चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल में टेबल बना लेता हूँ, है ना। डिलीट कर लो इनको। 1 2 2 4, ठीक है। ये कुछ नंबर्स मैंने लिख लिए, है ना। जूम करो इसको पहले तो। देखो इस वाली सेल को हमने क्लिक करा, सेल पर क्लिक करने के बाद में यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, फ़ॉन्ट का जो साइज है वो बड़ा होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज कम होता है। यदि आपको परफेक्ट फ़ॉन्ट का साइज चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करो, जो भी साइज चाहिए, 20 का चाहिए तो 20 लिखा, इंटर करा, 20 का साइज आ गया। 50 चाहिए 50, 100 चाहिए 100, ऐसे मतलब जितना भी आपको नंबर चाहिए उतना आप साइज का नाम यहाँ पर लिख लेना। इसके बाद में यहाँ पर होता है फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह, यदि अलग अलग स्टाइल में लिखना है इसको तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो करके देखना। इसी के बाद में इसको बोल्ड करना, आप बी पर क्लिक करोगे बोल्ड हो जाएगा। देखो अभी इतना बोल्ड नहीं लगेगा क्योंकि वो फ़ॉन्ट ऑलरेडी उसका बोल्ड है। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पर बी करो, क्या हुआ, बोल्ड हुआ। इस पर क्लिक करें अंडरलाइन, और सॉरी इटैलिक, और यहाँ पर क्लिक करें अंडरलाइन, ठीक है। और कंट्रोल बी से क्या होता है, तो कंट्रोल बी प्रेस कर देना। कंट्रोल आई से क्या होगा, इटैलिक, और कंट्रोल यू से क्या होगा, अंडरलाइन। इसके बाद में आप जब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मतलब अंडरलाइन लिखा है उसका मतलब सिंगल अंडरलाइन, और डुअल अंडरलाइन पे क्लिक करोगे मतलब 2 अंडरलाइन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। हटाना हो तो उसी पर क्लिक करते जाना, वो हट जाएगा, ठीक है। अभी इसको वो सिंपल वाला फ़ॉन्ट रख लो अपना, ये वाला। देखो कंट्रोल पी से क्या होता है पहले तो ये बताओ, प्रिंट होता है। हमने कंट्रोल पी वाली बटन प्रेस करी, ये वाली। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब गौर से देखिए कि ये जो मुझे पेज दिखाई दे रहा है इसमें बिना बॉर्डर के दिखाई दे रहा है, और जो हमारी सीट होती है ऑलरेडी उसमें हमको बॉर्डर दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम बॉर्डर 2 प्रकार से लगा सकते हैं, या तो हमने जितना लिखा है उस पर बॉर्डर लगा लें, या तो बिना बॉर्डर लगाए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमको बॉर्डर शो हो जाएगा। वो कैसे होगा, वापस जाओ यहाँ पर, पहले तो इतना सेलेक्ट कर लो जिस पर आपको बॉर्डर चाहिए, है ना। तो ये बॉक्स ऑन जो होंगे ना, वो उसकी जो बॉर्डर यहाँ पर दिख रही है प्रिंट में, वो बॉर्डर आ जाएगी। वो कैसे आएगी, सेलेक्ट करने के बाद में जाना यहाँ पर, और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर कर देना क्लिक। ये कर दिया आपने क्लिक, बॉर्डर ऑलरेडी दिख भी रही है, खैर हमको वैसे भी। जब कंट्रोल पी करेंगे तो हमको यहाँ पर बॉर्डर नजर आ रही है, समझ गए। एक तो ये ऑप्शन हो गया। वापस जाओ यहाँ पर, कंट्रोल जेड करके उसको हटा देते बॉर्डर को, या फिर आप जाना व्यू वाले ऑप्शन पर। कहाँ पर जाओगे यार, व्यू वाला ऑप्शन ही था ना, 1 सेकेंड रुक जाओ। हाँ ये है ना, वो इस पर नहीं था। तो इसके बाद में पेज जब लेआउट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, देखो यहाँ पर एक ग्रिड लाइन लिखा हुआ है और यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है। ग्रिड लाइन मतलब जो बॉक्स की लाइन दिख रही ना, वो ग्रिड लाइन, और हेडिंग का मतलब नंबर हेडिंग और अल्फाबेट हेडिंग। यदि वो स्पेशली बोलता कि नंबर हेडिंग है अल्फाबेटिक हेडिंग तो अलग बात होती है। यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ मतलब दोनों। देखो पहले तो क्या लिखा है, एक तो लिखा है व्यू और एक लिखा है प्रिंट। व्यू का मतलब है कि आपको वो लाइन देखना है या फिर नहीं देखना है। यदि हम इसको अनचेक कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो वो लाइन यहाँ से हट जाएगी। बात समझ गए आप लोग, व्यू पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा। ऐसे ही हेडिंग को हटाना है, आप यहाँ पर क्लिक करो, हट गया। हेडिंग को लाना है तो यहाँ पर क्लिक करो। ये तो उसका व्यू चेक करने या व्यू देखने की बात हो गई। यदि प्रिंट में लेके आना हो तो प्रिंट पर क्लिक करो। ये प्रिंट पर क्लिक करा, ये कौन सा लाइन है, ग्रिड लाइन, यानी कंट्रोल पी करोगे तो आपके पास ऐसा बॉक्स वाला दिख जाएगा, और कितना डेटा दिखेगा, जितना आपका डेटा लिखा हुआ है। बात समझ गए आप लोग। और फिर देखो इसके बाद में यदि आपको हेडिंग भी लाना है तो आप हेडिंग वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करना। आप कंट्रोल पी करोगे ना तो आपका हेडिंग भी आएगा। समझे बात, देखो ध्यान से देखो, इधर 1 2 3 4 5 दिख रहा है, इधर अल्फाबेट दिख रहा। समझ में आया कुछ आप लोगों को। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग भी ले सकते हैं। मतलब हमको अलग से ना तो नंबर लिखने की जरूरत है और ना ही हमको अल्फाबेट लिखने की जरूरत है। हमारे पास जो दिख रहा है वही का वही हम प्रिंट में भी ला सकते हैं। और वो ऑप्शन हमें मिलता है पेज लेआउट पर। जब जाओगे तो यहाँ पर स्केल टू फिट वाला, सॉरी ये सीट ऑप्शन वाला ऑप्शन आएगा, जिसमें 2 ऑप्शन लिखे रहेंगे, एक तो ग्रिड लाइन और एक हेडिंग। हेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, मतलब प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो आपका प्रिंट में भी आ जाएगा। और जब प्रिंट आउट लेंगे ना अपन फोटो उसमें पेज में, वो भी दिखेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब भी हम कंट्रोल पी करते हैं और हमको जो भी दिखता है वो सेम प्रिंट में हमारा आता है। सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत काम के हैं। काम की इसलिए है क्योंकि हमको वो बॉर्डर नहीं बनाना पड़ेगा, हमेशा भी कर सकते हैं। इसी के बाद में होम पर जाइए, यहाँ पर वापस आइए। यहाँ पर बोल्ड डिटेल अंडरलाइन जस्ट हमने भी पढ़ा, बॉर्डर लगाना हमने सीख ही लिया है। फिर इसके बाद में ये ऑप्शन आता है कहीं का फील कलर, जिसको शेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब फील कलर का मतलब उस बॉक्स में कलर करना, सिंपल सी बात। जब हम यहाँ पर हैं, जैसे मान लो इसी को सेलेक्ट है तो इस पर आप क्लिक करोगे तो बॉक्स का कलर हो गया, और इतना पूरा सेलेक्ट करते और इस पर क्लिक करते तो सब बॉक्स का कलर हो जाता, कोई खास बात है ही नहीं। बॉर्डर नहीं दिखेगी आप लोगों को अभी, क्योंकि हमने बॉर्डर लगाई नहीं है। उसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग, जाएंगे यहाँ पर, इस पर जाना, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना, तो इस टाइप से बॉर्डर भी आ जाएगी, समझे। अभी कंट्रोल जेड, अगेन कंट्रोल जेड करो। इसके बाद में यदि फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट में कुछ कलर वगैरह करना है तो आप, अच्छा ये जो फील कलर लिखा हो यदि दूसरा कलर करना तो आप यहाँ एरो पर जाकर दूसरे कलर भी कर सकते हो, है ना। जिस पर क्लिक करोगे वो हो जाएगा। फ़ॉन्ट का कलर हमको चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करा, इसको सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करो रेड कलर। यदि रेड कलर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एरो पर जाओ, जो भी कलर आपको ठीक ठाक लगे उस पर क्लिक करो, वो कलर हो जाएगा, कोई खास बात है ही नहीं उसमें, ठीक है। इसके बाद में पहले मैं इस लाइन का साइज बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर जाना है, इसका साइज यूँ बढ़ाया मैंने, और यहाँ पर जाता हूँ इसका साइज यूँ बढ़ाया, ठीक है। और ये साइज बढ़ाना आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने कल ही आपको ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन सिखाया था। ऑटो एडजस्ट का मतलब क्या था, कॉर्नर पर क्लिक करके 2 बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जितनी उसकी कैपेसिटी है लाइन की, उसमें फ़ॉन्ट दिखना चाहिए, वर्ड दिखना चाहिए, उतना वो आ जाएगा। अभी कंट्रोल जेड करो, वैसा का वैसे ही हो गया। अभी बात को समझो, आप यहाँ पर आओ, मुझे ये बताओ आप कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है बन लिखा हुआ है, तो वो सेंटर में नहीं है ना। जब मुझे कोई से भी टेक्स्ट को ऊपर नीचे रोटेट करना हो, टॉप बॉटम मिडिल पर करना हो, इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, ये जो अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है यहाँ पर हमको सारे ऑप्शन दिखाई दे। कौन सा ऑप्शन, पहले तो लेफ्ट साइड, सेंटर और राइट साइड, जो कि कॉमन है, हम लोगों ने वर्ड में भी देखा था, ठीक है। और जिन्होंने वर्ड में नहीं पढ़ा कोई खास बात नहीं है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड टेक्स्ट लिखना, राइट मतलब राइट साइड लिखना, और सेंटर मतलब सेंटर साइड टेक्स्ट लिखना, ठीक है। इसके बाद में ये ऊपर वाला ऑप्शन कुछ नया आपके लिए हो जाएगा। यदि उस टेक्स्ट को टॉप पर लेके जाना है तो टॉप पर ले जा सकते हैं, मिडिल में लेके जाना मिडिल में ले जा सकते हैं, और यहाँ पर लेके जाना बॉटम में तो बॉटम पर, ठीक है। जैसे देखो मैंने लेफ्ट साइड करा, मुझे अच्छा बीच सेंटर में लाना है तो अलाइनमेंट को कैसा रखना पड़ेगा बताओ, दिमाग लगाओ। पहले तो उसको सेंटर में करना होगा, फिर उसको मिडिल में करना होगा, बात समझ गए। तो यहाँ पे ये सेंटर में और ये मिडिल में, ये बीच में आ गया फ़ॉन्ट, ठीक है। अब ऐसा मत पूछना बार बार कि इसको कैसे लेके जाएंगे, 4 ऑप्शन है आपके पास, बढ़िया, इसको 6 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। जहां पर भी आपको फ़ॉन्ट को लगाना हो बढ़िया तरीके से, वैसा आप लगा सकते हैं। इसी के बाद में यदि उस टेक्स्ट को फ़ॉन्ट को रोटेट करना हो तो आप यहाँ पर जाकर रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे ये करा हमने, देखो उस पर लिखा हुआ भी, ठीक है। इस टाइप से आप रोटेट कर सकते हो। जब कोई से नाम वगैरह लिखेंगे हम, थोड़ा बड़ा मीनिंग होगा हमारा, तो फिर हम उसको ऐसा रोटेट करेंगे। और ये क्या है, ये आपका इंडेंट है इंक्रीज और डिक्रीज करने का। वो कैसे, जैसे अभी सिंपल वाला फ़ॉन्ट रख लो, है ना, इस पर क्लिक करके उसी को हटा भी दो, ये हटा दिया हमने, ठीक है। इसके ऊपर एक पहले तो एक रो ले लेते हैं नई। जब नई रो हमको इंसर्ट करना होगा तो हम जाएंगे इंसर्ट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर क्लिक करना, रो सेलेक्ट है ऑलरेडी ऐसा, ठीक है। लिख दो यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया, चलो सीरियल नंबर नहीं लिखते, वो टेबल नहीं बना ना वैसे, मैं आनंद कंप्यूटर एकेडमी लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमने आनंद कंप्यूटर एकेडमी लिख दिया। इसको जब हम रोटेट करते हैं ना तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है, ये देखो ऐसा। वो अभी बड़ा नाम है ना इसलिए ऐसा हो रहा है इस टाइप से, ये देखो। कभी रोटेट करना होगा ना, आपने जब कॉलेज में जब आपने एडमिशन कराया होगा गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, तो वो 20 रुपये का फॉर्म देते हैं, उसमें जो बड़ा टेक्स्ट होता है तो उसको रोटेट कर देते हैं ताकि वो पेज और बड़ा ना हो,
उसमें देखना आप लोग, ठीक है। अभी बनाएंगे जब आपको समझ में आ जाएगा, अभी तो फिलहाल में इसको सिंपल ऐसे ही रखो। ये अभी हमने सिंपल ये रखा। फिर इसी के बाद में ऑप्शन आता है मार्जिन वाला ऑप्शन। अब ये क्या है, मर्ज वाला ऑप्शन। देखो मैं आपसे पूछूं कि अनंत कंप्यूटर एकेडमी मैंने कहाँ लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? पहली वाली सेल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो हमने कुछ बनाया, टेबल लेवल बनाया इस टाइप से, और हमें अनंत कंप्यूटर एकेडमी को पूरा यहाँ तक मर्ज करना हो। जैसे मर्ज का मतलब क्या होता है, देखो दो सेल जब आपस में आप सेलेक्ट करोगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत, और मर्जिंग सेंटर पे क्लिक करोगे तो वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ गए? हमने भी वही करा, हमने यहाँ से लेकर लास्ट तक क्लिक करा यहाँ तक, और मर्जिंग सेंटर पर हम क्लिक कर रहे हैं, और जैसे हम क्लिक करेंगे वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया। हो गया कन्वर्ट? अब एक सेल में कन्वर्ट हो गया। हमने इसका साइज बढ़ा दिया पहले तो, और फ़ॉन्ट थोड़ा अट्रैक्टिव रख लिया, एरिया ब्लैक वाला रख लो ऐसा। इसको सेंटर से ले लो, यहाँ पर क्लिक करोगे सब सेंटर से आ जाएंगे वर्ड, ठीक है। इनको भी सेलेक्ट करना, सब इधर ले आओ इसको सेंटर से, ये इसको यहाँ पर सेंटर में ले आओ, ठीक है। ऐसा हम बना सकते हैं। अब आपको एक नई सीट लेना है, नई सीट लेने के बाद में इसको जूम करना, ठीक है। यहाँ पर लिखना अनंत कंप्यूटर एकेडमी, लिखा। फिर नीचे आना, यहाँ पर लिखना SN यानी कि सीरियल नंबर, फिर यहाँ पर लिखना स्टूडेंट नेम, इधर लिखना फादर नेम, यहाँ पर लिखना मदर नेम, फिर इधर आना, यहाँ पर लिख देना क्लास, और इधर लिख देना एड्रेस, ठीक है। इतना लिखना। इसके बाद में क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर लेना, और इसको क्या करोगे, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर क्लिक करें, मर्ज सेंटर हो गया। फिर यहाँ पर क्लिक करना, बातें नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करा, और दो बार जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऑटो एडजस्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है ऑटो एडजस्ट होने का कारण क्या है? अब देखो इसका साइज कम था तो हमने कम कर दिया साइज, बाकी इनका साइज ऑलरेडी बढ़ा दिया। क्लास में हमने क्लास लिख देंगे 8, 10, 12, कितनी जगह लग रही है, बहुत कम, ठीक है। अब इसके बाद में 1, 2, 3, 4 ऐसे हम यहाँ पर वो लिख लेते हैं फिलहाल। अच्छा वैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे बार बार क्यों लिखे? जब हमको पता है ड्रैग एंड ड्रॉप करने से हमारा काम हो जाता है, तो 1, 2 लिखेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाकर इसको स्क्रॉल कर देंगे, तो वो सीरियल से चलते जाएगा, है ना। इसके बाद में नाम लिख देना, आप जो भी आपको नाम लिखना है, मैं इधर राम लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ पर लिख देता हूँ करण, ठीक है। अभी अरे रुक जाओ, ओ मुझे, है ना, ठीक है, जय लिख दिया। हाँ आप लोग ठीक ठाक से नाम लिखना, ऐसा नहीं हर कुछ नाम नहीं लिखना, है ना। नहीं मेरा मतलब है कि सब में एक जैसे नाम मत लिखना, ठीक है। ये मैंने लिख दिया अभी फिलहाल में। आप लोग तो पूरा एक एक से लिखना पड़ेगा, है ना, अलग अलग लिखना पड़ेगा। देखो ये तो हमने बनाया डाटा, अब इसको फॉर्मेटिंग करना है हम लोगों को। अब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, उसको बढ़िया देखो, Ctrl+P करो पहले तो। अब देखो कैसा दिख रहा है, बहुत बेकार लग रहा है ना। उसको प्रॉपर आना चाहिए, एक फॉर्म में पेपर में जब हम निकाले प्रॉपर उसका प्रिंट आउट दिखना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे फॉन्ट चेंज, कर लो चेंज, एरिया ब्लैक वाला रख लो, साइज बढ़ाओ इसका, ये लो, ठीक है। फिर इनको सेलेक्ट करो, ये क्योंकि हेडिंग है इसको बोल्ड करो पहले तो, ये बोल्ड कर दिए, ठीक है। और फॉन्ट कुछ नया लगाना तो लगा लो, ये ठीक। इसको सेलेक्ट करा, दो बार क्लिक करना, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक। अब यहाँ पर आए, इस पर गए हम, कलर वाले ऑप्शन पर हमने ये कलर कर दिया। इधर आना, यहाँ पर कुछ नया कलर करो, ये लो, ठीक है। इतना सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। वो कलर के लिए आप यहाँ पर जाइए फॉर्मेट टेबल वाले ऑप्शन पर, गए फॉर्मेट टेबल वाले ऑप्शन पर, कोई सा भी एक कलर ले लेना, जैसे ये ले लेंगे। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। अभी एक बार मैं क्लिक करके बताता हूँ क्या हुआ। जैसे मैंने ऐसा क्लिक करा, ये कॉलम लिखा हुआ आ गया, और ये तो हमारा टेबल खराब कर रहा है ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। कॉलम का मतलब क्या है, वो हेडिंग है, और हेडिंग तो हमने ऑलरेडी बना ली है। अभी Ctrl+Z कर रहा हूँ। यहाँ पर जब टेबल का जब चयन करोगे, आप सेलेक्ट करोगे, तो देखो लिखना माय टेबल हैज हेडर। ऑलरेडी मेरे पास हेडर है, मुझे हेडर नहीं चाहिए। जब इस पर आप टिक लगा दोगे ना, तो हेडर आप किसको समझ लिया उसने, ऊपर वाले को। अब इस पर क्लिक करो, ये देखो, ठीक है, ये हाईलाइट होगा। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि ऊपर से इसको सेलेक्ट करना, इतना सा काम करना है बस,
है ना, हमारे पास हेडर है ऑलरेडी, और सबसे ऊपर जो सेलेक्ट है उसी को वो हेडर मानेगा। जाएंगे टेबल वाले ऑप्शन पर, कोई सा भी मिलता जुलता कलर रख लो, ये वाला रख लो, हेडर ऑलरेडी हमने बोल दिया है इसको, यहाँ पर क्लिक करा ही हेडर आ गया। कलर आप चेंज कर लेना, फ़ॉन्ट का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जब जाओगे ये कलर, ठीक है, ये हमारा टेबल आ गया। अभी भी कंट्रोल पी करो, कुछ आपको कमी दिखेगी इसमें, है ना, उसमें लाइन नहीं दिख रही हमको, बॉर्डर वैसे तो ठीक ठाक है, फिर भी यदि लाइन लगाना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना और बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाकर ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, बस इतना सा आपको काम करना है। और ये लाइन जो दिख रही डॉटेड वाली लाइन, ये क्या किसकी लाइन है? पेज की। कंट्रोल पी करा, ये देखो, अब देखो, अब बहुत बढ़िया लग रहा है वो, है ना, और पहले ऐसा नहीं लग रहा था। तो हमने क्या करा, पहले तो नॉर्मल जो भी हमको लिखना था वो हमने लिखा, फ़ॉन्ट वोन्ट चेंज करे बढ़िया, उसके बाद सेलेक्ट करा उसको, कलर करा उसमें, और फिर बढ़िया तरीके से उसको बनाया हमने, है ना। अब इसके बड़े बटन प्रेस करो। इसी के बाद में यदि आप जब इस टाइप से टेबल बनाते हो, यहाँ से फॉर्मेटिंग करते हो, तो आपको एक ध्यान दोगे आप, तो आपको ये एरो दिखाई देता है ना, ये एरो को बोलते हैं फिल्टर। क्या बोलते हैं? फिल्टर करना। इसमें देखो, अच्छा ऐसा सीरियल से ऐसे चल गया क्या? यार गलत हो गया ना। वो तो सब सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो आप। देखो अब इसमें कुछ 10th वाले स्टूडेंट भी है और 12th वाले स्टूडेंट भी। मुझे फिल्टर ऐसा लगाना कि 10th वाले स्टूडेंट का डेटा दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, एरो वाले ऑप्शन पर, पहले सेलेक्ट ऑल को हटा देना। 10th वाला स्टूडेंट का डेटा देखना तो केवल 10th वाले पर क्लिक करके ओके करना, तो अब 10th वाले स्टूडेंट की डेटा दिखेगा। अब हमें कैसा पता चलेगा कि इसमें फिल्टर लगा हुआ है, कितनी डाटा है? पता ऐसा चलेगा कि ये एरो का मतलब क्या है कि इसमें फिल्टर नहीं लगा है, और ये इस टाइप से लोगो दिख रहा है, इसका मतलब इसमें फिल्टर लगा हुआ है, मतलब इसमें और भी वैल्यू थी पर वो अभी हाइट है। समझ गए? तो ये एरो देख के आप पहचान सकते हो कि अभी क्या इसमें हुआ। अब हम क्या करेंगे, यदि इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे डबल से, तो वो क्या होगा, दोबारा से वैसा के वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा उसमें जैसा हमारे पास पहले था। ठीक है, तो ये वाला बनाना जरूर, इसकी फोटो लो जरा एक बार, फिर आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद में ऑप्शन आता है कट कॉपी पेस्ट का, फॉर्मेट पेंटर का, है ना। अब ये क्या सिस्टम है, तो कॉपी, किसी भी चीज को कॉपी करते तो उसके लिए हमको उसको पेस्ट करना पड़ता, आप लोगों को पता है। हमने मान लो इतना कॉपी करा, है ना, ये लाइन कॉपी कर ली, ये 5 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो जैसे ही हम इस कॉपी पर देखो, अभी पेस्ट नहीं कर सकता मैं, है ना। पेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको कॉपी नहीं करा। आप जैसे कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, ये ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो मैं पेस्ट कर सकता हूँ वैल्यू को। क्लियर है? तो समझ में आया। सेकेंड वाला ऑप्शन है कट का। अब मान लो मुझे इतना डाटा जो है इसको कट करना है, तो मैं वो सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही कट पे क्लिक करूंगा वहां से वो अभी गायब होने वाला है। जब आप पेस्ट करोगे ना तो उधर से हट जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट करो, ये देखो शिफ्ट हो गया डाटा। मतलब कॉपी को हम कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं और कट को केवल एक बार पेस्ट करेंगे। और कट से क्या होगा, जहां पर था वहां से हटके वो आगे चले जाएगा, बढ़ जाएगा जहां पर भी आप पेस्ट करोगे। ठीक है, इसी के बाद में इसमें ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। ये बहुत काम का भी है। काम का ऐसा है कि यही वाला जैसे फॉन्ट है आपको यहाँ पर लगाना है, तो हम इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो मर्ज नहीं है, आप इसमें से लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये अभी ये इसका फॉर्मूला इधर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये मर्ज करा है आपने। मर्ज का मतलब 4-5 सेलों को मर्ज कर दिया ना, तो वो फार्मूला एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बट यदि आपको ये वाला मतलब एक सेल में जो भी फॉर्मेट है वही का वही दूसरा सेल में लगाना है, तो बहुत इजी काम है। आप सेलेक्ट करना और ये फॉर्मेट पेंटर पर चले जाना। अब मान लो ऐसा कैसे आपको फॉन्ट ये वाला करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दो, ये देखो सब पूरा पूरा हो गया वैसा का वैसा ही। फॉन्ट भी वही आ गया, साइज भी वही है, उसका कलर भी वही आ गया। मतलब 4-5 चीजें जो हम अलग से करते, अलग से क्या करते, जो फॉन्ट चेंज करते, तो साइज उसका बड़ा करते, फिर कलर करते, 3 चीजें हो रही है। तीनों चीजों को एक बार में यदि सेम फॉन्ट चाहिए तो एक बार क्लिक करना, पेंटर पर क्लिक करना, उसके बाद फिर इसको स्क्रॉल कर देना। जितना स्क्रॉल करोगे ना उतना फॉन्ट वो आ जाएगा। एक पे क्लिक करो एक हो जाएगा, सब पे करो तो सब पे हो जाएगा।
समझे? तो आज हमने क्या देखा, क्लिपबोर्ड भी पढ़ा दिया मैंने पूरा आपको, फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन भी पढ़ा दिया और अलाइनमेंट वाला ऑप्शन भी पढ़ा दिया, जिसमें ये वाले ऑप्शन, ये वाला रोटेट वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला। ठीक है, कल मैं आपको फिर नंबर वगैरह सिखाऊंगा, पर आपका काम है कि इतना बनाना है आप लोगों को। ठीक है, और एक चीज और मैंने बताई थी, पेज लेआउट पर जाकर ये प्रिंट करना है ना, यहाँ पर। हाँ, यदि आपको लाइन नहीं शो करना तो आप इसको हटा देना, लाइन हट जाएगी पूरी। और हेडिंग भी हटाना है तो हेडिंग भी आप हटा सकते हैं ऐसे। और लाना है तो हेडिंग पे क्लिक करना, हेडिंग आ जाएगा। ग्रिड लाइन चाहिए तो ग्रिड लाइन आ जाएगा। और प्रिंट करना तो प्रिंट पर क्लिक कर देना। ये देखो, कंट्रोल पी करो आप, अब आप देखोगे ये देखो, ये प्रिंट में वो आ रहा है ऑप्शन, हेडिंग भी आ रहा है और हमारा लाइन भी आ रहा है। ठीक है ना।